मुल्क में इस वक्त दो सूबे ऐसे हैं जिनको बराह रास्त दहशतगर्दी का सामना है और इस वक्त जो हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं, हमारी हुकूमतें हैं, वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इसका सद्देबाब किया जा सके। सबसे अहम बात यह है कि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए भी कोशिशें की गई हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, लेकिन उस इजलास में जो एक अहम तरीन जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो शरीक नहीं हुई। उसके बाद उनको शामिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तजावीज़। ख़ास कर अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तजवीज़ दी। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नफरत की जो सियासत अरूज पर है, हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नज़र की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से कि वो फिर से कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए, और हुकूमत को पूरा कोशिश करना चाहिए कि वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, उनको कायल किया जाए कि जहां तक मुल्क के दिफा की बात है तो वहां सारे सियासी जमातों को अपना जाती मसाइल को भूल के एक यकजहती पैदा करके मिल के अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। जी शामी साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि ना तो हम अपोजिशन में हैं और ना हुकूमत में हैं। सही। अब यानी हमारा क्या है भाई, ना हियों में न शियों में। उनका ये दावा जो है उससे इख्तलाफ किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट है और दो गवर्नर हैं, पंजाब KPK का और पंजाब का बलूचिस्तान, हाँ KPK फैसल करीम साहब और हमारे सरदार सलीम हैदर साहब। तो ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, अगरचे के काबीना में शामिल नहीं है। सही। तो लेकिन ये जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के सहारे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट विथड्रॉ हो जाए तो हुकूमत नहीं चल सकती, बिल्कुल खड़ी नहीं रह सकती। कोalition है, बिल्कुल। बारह कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ये कहते हैं कि जब ना हम हुकूमत में हैं ना अपोजिशन में है, तो मेरा ख्याल ये बात ऐसी है जिसे इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन इससे कतई नज़र जो बात उन्होंने कही है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे लोग जो हैं वो नहीं मिल रहे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान और मुख्तलिफ अदारों के दरमियान कोई बातचीत करा सकें, नामा प्याम ले जा सकें, पुल का किरदार अदा कर सकें। एक ज़माने में मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब होते थे मरहूम, और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रहे थे। अच्छा। और वो मुख्तलिफ जमातों के दरमियान मफाहमत की कोशिश करते थे। सही। जब ये 1973 का जो दस्तूर बना है तो उसमें पीपल्स पार्टी और उसकी मुखालिफ जमातों के खिलाफ जो के दरमियान मुफाहमत में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। ठीक। फिर हमारे दोस्त थे रोज़नामा वफाक के एडिटर मरहूम मुस्तफ़ा सादिक साहब, वो भी भुट्टो साहब और उनके मुखालफिन के दरमियान मुफाहमत की कोशिश करते रहते थे। और फिर मुख्तलिफ मजहबी जमातों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान। तो अब वो लोग जो हैं इस वक्त ढूंढे से नहीं मिलते, कोई भी नहीं है इस वक्त जिनको एतमाद हो, जिन पर फरीकैन का। अच्छा। और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने आप को पेश कर दिया, गोया हम सालसी पर तैयार हैं। अब सालसी तो वहाँ होती जब फरीकैन जो हैं इत्तफाक कर ले, यानी अगर PTI समझती है, PTI भी उन पर एतमाद का इजहार कर दे और हुकूमत भी कर दे। अच्छा। तब तो सालसी हो सकती है। चलिए सालसी ना भी हो तो मुफाहमत की बात हो सकती है। अगर इमरान खान साहब से भी वो बातचीत कर लें और हुकूमत से भी कर लें, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया है जी हाँ। कि हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा वो तो हुकूमत का हिस्सा है। अगर वो ये यकीन दहानी करा दे कि PTI उसमें सिक्योरिटी की मीटिंग में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आएगी, तो उसका इजलास दोबारा भी बुलाया जा सकता है। तो अब ये अब मुझे याद है अगर को ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। उनको बहरहाल
बढ़ना चाहिए, खुद भी मिलने की कोशिश करनी चाहिए पानी पीटीआई से। सर जिस दिन पहला इजलास हुआ, यानी ये जो इजलास हुआ था, उस दिन मैंने आपसे ये सवाल किया था और आपने कहा था कि अभी यहीं बैठ के आपने कहा था कि अभी तो आगाज़ है, तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद बस एक इजलास हो गया ख़त्म, अब ना कोई APC होगी ना, यानी कि अभी मौक़े आ सकते हैं आगे। अभी तो बात चल निकली है, देखें कहाँ तक पहुँचे, यानी कि ख़त्म नहीं हो गई। अब बिलावल जो हैं वो जा सकते हैं जेल में, उनसे मिलने जा सकते हैं इमरान खान साहब से, और पीटीआई को चाहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाए, और उनको भी चाहिए बड़ी सीरियसली, बस बात करके ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। अच्छा, अब संजीदगी से इस पे पेशरफ्त हो और उनको हुकूमत का एतमाद भी हासिल होगा, और इमरान खान साहब भी अगर ये कोशिश जो है इसको उसमें शरीक हो जाएं तो एक बड़ी अच्छी बात है।